ठीक, हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। हाँ भाई, बहुत पेशेंस चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सा मोशन था यार? सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म पढ़ा, फिर दूसरी कैटेगरी क्या थी? यूनिफॉर्मली, यानी पिछली 1.5 क्लास से जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जिसमें ए कांस्टेंट होना चाहिए, ए को हम एक नंबर दे सके, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ एक फिक्स नंबर दे सके, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। चलो इसको फिर समझाने के लिए मैंने फिर से एक डेटा लिया है टेबल के फॉर्म में। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का डेटा ऐसा है, t = 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद 2 मीटर पर सेकेंड, हर वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम ही है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ये मीटर पर सेकेंड लिखना मैं भूल गया। ये देखो एक और डेटा दिया है, ये t = 0 पे 2, फिर 5, फिर ये मैंने कई बार यूज किया है समझाने के लिए। तो ये कौन सा मोशन है? क्या हम इसमें एक्सेलरेशन को एक नंबर दे सकते हैं और वो नंबर कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, यहां एक्सेलरेशन कितना है? 0 है भाई, एक्सेलरेशन तो 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी में बदलाव हो ही नहीं रहा, यहाँ 3 है। और अब जरा देखें, मैंने एक और डेटा दिया है, वेलोसिटी इस तरह से बदल रही है। क्या हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को एक फिक्स नंबर दे पा रहे हैं? क्या नहीं दे पा रहे हैं? तो ये फिर कौन सा हो गया? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि हर एक सेकंड में जो बदलाव चल रहे हैं वो एक जैसे नहीं है। हम एक्सेलरेशन को एक नंबर नहीं दे सकते। तो अब हमें इसी कैटेगरी की बात करना है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? नॉन यूनिफॉर्मली। क्या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जिसमें एक्सेलरेशन को हम एक नंबर नहीं दे सकते हैं, उनमें ये फॉर्मूले काम करेंगे क्या जो अब तक लगा रहे थे? ये फॉर्मूले काम, तो क्या इनके फिर नए फॉर्मूले आने वाले हैं? तो सोचो कि 3 फॉर्मूलों ने इतना सब तहलका ला दिया, इतने सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, तो अब इसमें कितने क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल असीमित क्वेश्चन का भंडार खुलने वाला है, असीमित। जितने इसमें हो चुके हैं वो तो सारे हैं ही हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? तो केवल ये थॉट चेक किया जाता है कि तुम समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। ज्यादा बातें इसी में चलती हैं एक्सेलरेटेड में। नहीं, बस ये तुमसे चेक किया जाएगा कि तुम ये भी हैंडल करना जानते हो कि नहीं। खैर, मैंने 3 कैटेगरी दिखाई हैं, इनको मैं टेबल के फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, या मैं सिंपल लिख दूं वेलोसिटी = 2 मीटर पर सेकेंड। इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कौन सा कैटेगरी थी? यूनिफॉर्म मोशन, और इसका ए कितना था? 0। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और उसकी टेबल में मैंने ए कितना दिखाया है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं यहां पे v लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? अरे v लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? v को एक नंबर दिया ही नहीं जा सकता। अरे v तो बदलते हुए नंबर है, यानी v एक फंक्शन है, और वो लिखना तुम जानते हो। बताओ, इस कैटेगरी का v लिखना नहीं जानते? v = u + at। अरे एक्सेलरेटेड मोशन में v बराबर क्या होता है? u 2 + at। क्या ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है कि नहीं है? टाइम 0 डालोगे तो 2 आ जाएगा, टाइम 1 डालोगे 5 आ जाएगा, टाइम 3 डालोगे, क्या समझ रहा है? जैसे जैसे टाइम बदलते जाओगे वैसे वैसे भी क्या फंक्शन लिख देना इज सेम एज टेबुलर इंफॉर्मेशन। वो टेबल दिखाना इज सेम एज फंक्शन दे देना। नहीं, यहां मुझे बताया v क्या है, उसका भी कोई फंक्शन होगा। फिलहाल मैंने इजी लिखा है, v का मैं फंक्शन बना देता हूं, ये t² है। देखो जरा, ऐसा बनाना नहीं पड़ता, ये बना बनाया मिलेगा। t 0 डालोगे तो v क्या आएगा? 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा। ये v है t²। तो यार देखो यार, इस केस में v फंक्शन नहीं होता था, फिक्स होता था। केवल इस केस में s फंक्शन होता था। पता है s बराबर फॉर्मूला क्या था इस कैटेगरी का? यूनिफॉर्म मोशन में ut + ½ था, तो a कितना था? 0। तो लेके ut ही बचेगा।
यानी VT बचेगा। देखो यार, हर अगली कैटेगरी पिछली कैटेगरी को एक्सप्लेन कर सकती है। अगर किसी के मन में UT प्लस हाफ AD स्क्वायर आए तो तुरंत ये भी सोचो कि A कितना है, तो वो बन जाएगा UT। यही तो पढ़ा है हमने यार, VT। S बराबर क्या, S बराबर VT पढ़ा है कि नहीं? अगर कोई चीज 2 मीटर पर सेकंड चल रही है तो 10 सेकंड में कितना चलेगी? 30 सेकंड, 20 सेकंड में कितना चलेगी? 40। यार इस कैटेगरी में एक ही फंक्शन था, और वो भी क्या था? S एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का फंक्शन क्यों नहीं था? अरे भैया वेलोसिटी बदल ही नहीं रही तो फंक्शन क्यों होगा? एक्सेलरेशन का फंक्शन क्यों नहीं था? एक्सेलरेशन है ही नहीं तो क्या फंक्शन की बात करें? हर चीज के जवाब समझते चले। इसमें कितने फंक्शन थे यार? एक वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में v बराबर u प्लस AT, और एक s का फंक्शन था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, नहीं था? और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यार यहां पर 3 फंक्शन थे, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और तीसरा क्या? v एज ए फंक्शन ऑफ s। 3 फंक्शन थे कि नहीं? टाइम डालो v पाओ, टाइम डालो s पाओ, s डालो v पाओ। फंक्शन का मतलब यही तो होता है, कुछ डालो कुछ पाओ। तो यार यहां पर क्योंकि v वेरिएबल था तो v के 2 फंक्शन है, टाइम में और s में, और s का फंक्शन तो सब में है, यहां भी था यहां भी है, नहीं था? s तो बदलना ही है, अगर कोई मोशन हो रहा है तो s तो। अब मुझे बताओ इस कैटेगरी में कितने फंक्शन आने वाले हैं? क्या बताओ, s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा कि नहीं आएगा? अरे s तो बदलना ही है, मोशन है तो। v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा कि नहीं? अरे वही तो लिखा है ऊपर। अब a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, ये नई बात है। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में तो a भी बदलने लगा है। तो यार अब इतने फंक्शन से काम नहीं चलेगा, अब यहां और फंक्शन आने वाले हैं, जितने यहां थे वो तो आएंगे ही। क्या v एज ए फंक्शन ऑफ s आएगा कि नहीं? है ना? s लिखा हो या x लिखा हो एक ही बात है, क्योंकि x लाइन में ही बॉडी जल्दी चलाई जाती है। a एज ए फंक्शन ऑफ x भी आएगा जब v आए, और क्या a एज ए फंक्शन ऑफ v भी आ सकता है। तो यार ये 3 फंक्शन इस बार बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए? क्योंकि पिछली बार a बदल नहीं रहा था और अब a भी बदल रहा है, और a बदल रहा है तो टाइम में भी बदल सकता है, s में भी बदल सकता है, और v में भी बदल सकता है। तो यार यहां एक फंक्शन से काम चलता था, यहां 3 फंक्शन से काम चलता था, और अब 6 फंक्शन से काम चलेगा अगर इसकी काइनेमेटिक्स डील करना है। 6 फॉर्मूले नहीं कह रहा हूं मैं, 6 फंक्शन कह रहा हूं। यहां 3 फंक्शन कह रहा था और 3 ही फॉर्मूले थे, यहां 6 फंक्शन में कह रहा हूं, मतलब फॉर्मूले तो अनलिमिटेड हैं। अभी फॉर्मूले की हम बात ही नहीं कर सकते, कारण मैंने कहा यार v इक्वल टू टी स्क्वायर है तो फंक्शन बताओ, कुछ और आएंगे। v बराबर टी क्यूब हो जाए तो फंक्शन कुछ, v इक्वल टू साइन टी कॉस टी हो जाए तो फंक्शन। यानी यार यहां तो फॉर्मूले लिमिटेड है ही नहीं है, असीमित संभावनाएं हैं। तो फिर यार इसको कैसे हैंडल करें, इस कैटेगरी को कैसे हैंडल करें? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस ये एक कैटेगरी नहीं बल्कि ये पूरी एक मैथ्स है जिसके जरिए इस कैटेगरी को हैंडल किया जाएगा, जिसको मैंने लिखा है जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच मतलब कि यहां पे कोई फार्मूला है नहीं, अप्रोच है जो सीख जाओ तो सब हैंडल कर ले जाओगे, ये भी और पिछला भी नहीं। और अगर वो अप्रोच नहीं आती है तो इस कैटेगरी को हैंडल, यानी इस कैटेगरी को हैंडल करने के फार्मूले नहीं है, पूरी अप्रोच है, पूरी मैथ्स है जिसको हमें आना चाहिए। और वो मैथ्स डिफरेंशिएशन है जो आई होप कि सबको मैंने पढ़ाया है। तुमको नहीं पढ़ाया है, थोड़ा बहुत आता है? तुमको पढ़ाया है मगर नहीं आता। ये भी एक कैटेगरी है, भूल गए ना? रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब कर लेना। तो मैं कह रहा हूं इसमें यार 6 तरह के फंक्शन है, और एक फंक्शन से किसी भी फंक्शन में जाने का तरीका है, और वो तरीका ही तुम्हें सीखना है। क्या तरीका है? हम लोगों ने कुछ इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन पढ़ी हैं। v की डेफिनेशन पढ़ी थी तुमने, डेल्टा s बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू
0। इसका मतलब डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल को हम लिखते हैं dt, और डेल्टा एस भी बहुत स्मॉल है, इसको क्या लिखेंगे ds। तो v की डेफिनेशन क्या होती है ds बाई, इसी तरह से a की डेफिनेशन होती है dv बाई dt। उसी लॉजिक से है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब यार a की डेफिनेशन को हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, मैं इस फॉर्मूले में ds से ऊपर और ds से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो यार ds बाई dt को क्या कह सकते हैं वेलोसिटी, तो a बराबर बन जाएगा v dv बाई ds। तो यार a का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और v का केवल एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब डेफिनेशंस हम लोगों ने कभी ना कभी बनाई हैं। तो यार ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ये भी टूल हैं, है ना। और इसके अलावा तुम्हें d बाई dt करना या d बाई dx करना कभी ना कभी सिखाया गया है, वो स्किल भी तुम्हारे पास है। किसी भी चीज का d बाई समथिंग करना और इंटीग्रेट करना भी बताया गया है। क्या कुछ याद आ रहा है भाई? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? चलो कुछ और फॉर्मूले हम लोग बनाते हैं। v की डेफिनेशन क्या है ds बाई dt, तो यहां से ds बराबर क्या आएगा v dt, क्या आएगा v dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर यार इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब होता है s, और इंटीग्रल ऑफ v dt जब फंक्शन होगा तब करेंगे। अभी मैं इसको फॉर्मूला बना के छोड़ देता हूं। ये भी एक नया फॉर्मूला बना है, किसकी डेफिनेशन से, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ v। ये मैंने यूजिंग डेफिनेशन ऑफ v एक और फॉर्मूला बना लिया है s। अच्छा, s का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, ये सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है x का चेंज या y का चेंज। तो चेंज इन पोजीशन लिखा हो तब भी यही काम करना है, और s कहा हो, डिस्प्लेसमेंट कहा गया हो तो भी यही काम करना है। अब एक और फॉर्मूला मैं लाने वाला हूं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ a की डेफिनेशन यूज करके। यार a की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है dv बाई dt, तो dv बराबर क्या होगा a dt। देखो यार dv बराबर क्या होगा a dt, नहीं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो यार dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यार dv का इंटीग्रेशन v होगा, और लिमिट यहां लगेगी u से लेके v तक। यार यहां भी 0 से लेके s तक लिमिट लगी थी, इसलिए ऐसा आया था। यहां u से v तक लगेगी, और यहां ये इंटीग्रेशन अभी कर नहीं रहा हूं। तुमको क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि a फंक्शन कौन सा है, जब पता होगा तब करेंगे। तो यार ये लिमिट रखोगे तो यहां v माइनस यू आएगा, क्या आ गया v माइनस यू बराबर इंटीग्रल ऑफ a dt, या सिंपली इसको मैं डेल्टा v बराबर इंटीग्रल ऑफ a dt लिख रहा हूं। तो अब तुम्हारे पास डेल्टा x का एक फॉर्मूला आ गया है, या डिस्प्लेसमेंट का, डेल्टा v का एक फॉर्मूला आ गया है इंटीग्रल ऑफ a dt। यार ये सब टूल्स हैं यार, जिनकी मदद से हम एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन लाएंगे। ये टूल्स पहले देख लें, इन सारे टूल्स की मदद से हम ये बैटल लड़ने वाले हैं, वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाली बैटल। तो यार क्या बैटल है, जरा हम लोग इस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें b बराबर क्या है टी स्क्वायर। तो ये कौन सा फंक्शन दिया है मैंने, इन 6 में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 में मैंने कौन सा फंक्शन दिया है? मैंने दूसरा दिया है। अरे टाइम डालो, v पाओ यानी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, और बच्चे कितने 5 और होंगे जो हम कैलकुलस यूज करके निकाल सकते हैं। तो एक एक करके सारे निकालते हैं। पहले कौन सा निकालना है? पहले हम सबसे पहले a निकालते हैं। a पता है a की डेफिनेशन क्या है? अब इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिखते हैं, d बाई dt ऑपरेशन ओवर v। इसका क्या मतलब है? d बाई dt ऑपरेशन ऑन v, यानी v पर
हम ऑपरेशन करने वाले हैं, और ये ऑपरेशन करना हमने कभी ना कभी सीखा है, डॉक्टर बने हो चाहे ना बने हो, ये ऑपरेशन हमने सीखा है। बताओ यार, v जो कि t स्क्वायर है, यार v यहां तो सिंबॉलिकली लिखा है, लेकिन v का फंक्शन तो ये है ना, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सिंबल को थोड़ी कोई डिफरेंशिएट कर सकते। तो बताओ t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? क्या बात समझ में आ गई यार? ये सारी टूटी फूटी बातें समझ में आ रही हैं? 2t आ गया यार, यानी एक्सेलेरेशन क्या आ गया? 2t। ये इनमें से कौन सा फंक्शन आ गया है? तीसरा फंक्शन आ गया। दूसरा दिया था, तीसरा आ गया। पहला और ले आते हैं, कौन सा? टाइम डालो एस पाओ। टूल कौन सा है? टाइम डालो एस पाओ लाने के लिए कौन सा टूल यूज करने वाले हो? हाँ देखो यार, ये दिख रहा है भाई, क्या है? s बराबर इंटीग्रल ऑफ v dt। ये मैंने सिंबॉलिकली लिखा है कि भाई जब v मिलेगा तब करेंगे। तो v तुम्हें दिया है ना, क्या दिया है? t स्क्वायर। तो हमें यार t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब तुम्हारे दिमाग में इंटीग्रेशन वाली भावना आ जाना चाहिए। पिछला वाला निकाल दो पहले। इंटीग्रेशन के नियम क्या थे? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3, और लिमिट भी रखना है भाई, कहां से कहां तक? तो 0 से t तक। जब कुछ बोला नहीं तो 0 से t तक। तो एक बार t³/3 आएगा, एक बार 0³/3 आएगा, तो t³/3 आएगा। क्या तीनों फंक्शन आ गए? ये कौन सा आ गया यार? जब भी हमें 3 मिल जाए तो हम खुश हो सकते हैं। खुश हो जाओ। कौन कौन से? s टाइम में, v टाइम में, a टाइम में, तीनों के एक एक आ गए हैं। s टाइम में, v टाइम में, और जरूरी नहीं टाइम में आए, तीनों के अगर एक एक आ जाए तो हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ इधर उधर करके आ जाता है, और इधर उधर करना हमारी खास स्किल है। इधर उधर करना तो सबको आता है ना। कैसे? मैं यहां से टाइम की वैल्यू, टाइम क्यू हटाओगे तो यहां 1/3 पावर आ जाएगी। क्या ये टाइम इधर से देखो जरा, इधर से उठाना है और बिना गिराए यहां रख देना है, तो क्या हो जाएगा? ए और एस रिलेट हो जाएगा। ये पांचवा आ गया। इसको यहां से उठाना है और बिना गिराए, ये बिना गिराए मैं इसलिए बोलता हूं, लोग गिरा देते हैं, यहां रख दो, तो कौन सा रिलेट हो गया? वीएस, यानी कौन सा आ गया? चौथा आ गया। उसके अलावा टी की जगह देखो यार, टी इक्वल टू √v, ये उठाना है और यहां रख देना है, तो ए भी आ गया। क्या 6 आ गए? तो हमें क्या 3 पे नजर रखना है, एस टाइम में, वी टाइम में, और एस वी और ए के अगर एक एक फंक्शन आ गए तो बाकी सब कुछ इधर उधर करके आ जाता है। इधर उधर करना हमें आता है। पास में रहा है, सोच के देखो। अभी मैंने v इक्वल टू टी स्क्वायर से कहानी शुरू करी थी, तो a ये आया है, s ये आया है। अगर मैं t की पावर 4 से कहानी शुरू करता तो ये सब कुछ बदल जाता, कुछ और फंक्शन से शुरू करता तो ये सब कुछ और आ जाता। तो क्या इसके फॉर्मूले लिमिटेड हो सकते हैं क्या? ये अप्रोच फिक्स है, मगर फॉर्मूलों की संख्या फिक्स नहीं है। क्या ये बात जनता को समझ में आ गई है? फंक्शन बदल जाए तो सब कुछ हैंडल कर लोगे? नहीं कर पाओगे, इसकी और प्रैक्टिस की जरूरत है। बट अभी हम लोग इस पे धीरे धीरे कैसे कर पाओगे, इतनी जल्दी कैसे कर पाओगे? मैं कह रहा हूं कि इस एक एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत तो दिमाग में आया हो कि हाँ, अब हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, है ना। हमने इस अप्रोच का नाम दिया है जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच क्यों है? क्योंकि यार ये अप्रोच पिछले वाले दोनों कैटेगरी के लिए भी काम कर सकती है। यार पिछली कैटेगरी वाली अप्रोच इसके लिए काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो पर्टिकुलर है और ये ज्यादा जनरल है। मतलब बड़े दिल वाले लोग दुनिया पे राज करते हैं, छोटे वाले लोग जिले पे राज करते हैं, और छोटे वाले घर पे राज करते हैं। उससे छोटे वाले घर पे भी नहीं कर पाते। तो ये जनरल अप्रोच है यार। ये मतलब पुरानी कैटेगरी के लिए भी काम करता है, और कोई भी जनरल, अब एक्सेलेरेटेड में बहुत ज्यादा एक्सेलेरेटेड हो जाए तो भी काम करेगा। मतलब ये जैसे एक्सेलेरेशन टाइम की लीनियर पावर में आया है, 1 पावर में, टाइम की 3 पावर में भी आ सकता है। तो वो एक पूरी कैटेगरी हो गई
या तो यूनिफॉर्म एक कैटेगरी है, या तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, या तो ये पूरी एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी सब कैटेगरी है। तो देखा जाए तो पिछले वाले दो कैटेगरी के मुकाबले तो ये सीधे सीधे ब्रह्मा हो गया। मतलब अगर पहली कैटेगरी पीएम मोदी था, दूसरी कैटेगरी जॉर्ज बुश था, जॉर्ज बुश ने इस समय कौन है यार, बाइडन, यस बाइडन, तो फिर ये सीधे ब्रह्मा हो गया। मतलब इन सबसे बहुत ऊपर की चीज हो गई कि नहीं। अरे भाई ये तो सब पिछली कैटेगरी को भी हैंडल कर सकता है ना यार, क्या समझ पा रहे? तो मैं ये दिखाना चाहता हूं तुमको कि ये अप्रोच कैसे पिछली कैटेगरी पे काम करती है। देखेंगे यार अभी अभी तुम लोग जाने का बैकअप का मोड बना के क्यों बैठे यार? कुछ ने पेन समेट लिए, किसी ने रजिस्टर बंद कर दिया है। हाँ भाई, तो ये अप्रोच क्योंकि ब्रह्मा है तो मोदी को भी देख लेगी, बाइडेन को भी देख लेगी, पिछली सारी कैटेगरी को हैंडल कर सकता है। कैसे, मैं वही दिखाना चाह रहा हूं। पता? अच्छा, इस कैटेगरी में आमतौर पे वेलोसिटी क्या रहती है? फिक्स रहती है और एक ही फंक्शन होता है एस। तो यार बताओ उस अप्रोच में एस लाने का क्या तरीका बताया गया है? इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। तो v की जगह क्या रखना है? v नॉट। और v नॉट वेरिएबल है या फिक्स है? तो इंटीग्रेशन के नियम क्या कहते हैं? फिक्स वाली चीज को बाहर लाओ, बाहर ले आए तो अंदर क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? अरे इंटीग्रल ऑफ dx जब होता था तो 1 का इंटीग्रेशन x आता था ना। अरे 1 को हम क्या लिख सकते हैं? t की पावर 0 क्या आएगा? t आएगा। और फिर लिमिट 0 से t रखोगे तो ये आएगा अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो ये क्या आ गया? v नॉट इंटू एस बराबर vt। ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन जनरल अप्रोच निकाल के दे रहा है ना वही। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जनरल अप्रोच की महिमा। अब यार ब्रह्मा की चर्चा करिए तो ब्रह्मा की महिमा भी तो हमें पता होना चाहिए ना यार। तो ब्रह्मा इसको भी निकाल सकता है, ब्रह्मा इन तीनों को भी निकाल के दे सकता है। कैसे यार? इस कैटेगरी में क्या फिक्स था? एक्सेलेरेशन फिक्स था, मैंने उसका नाम ए नॉट लिख दिया है। क्या एक्सेलेरेशन की मदद से डेल्टा भी लाया जा सकता है? क्या फॉर्मूला था डेल्टा बी का? इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। अगर ये फिक्स है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। हाँ भाई, टी आएगा लिमिट 0 से टी। डेल्टा बी का मतलब है v माइनस यू, तो v बराबर क्या आ गया? u प्लस ए टी। क्या ये फॉर्मूला ब्रह्मा जी ने निकाल के दे दिया है? वो सीधे यार ब्रह्म ज्ञान है, उससे ये हम निकाल सकते हैं। एक बार v आ गया है तो s भी आ सकता है। कैसे? अरे s का क्या हमने तरीका बना रखा है? इंटीग्रल ऑफ, तो v उठा के यहां रख दो। अरे क्या रखा है? s बराबर इंटीग्रल ऑफ v dt होता है, तो v उठा के रख दिया। तो बताओ यार यहां क्या आएगा? u बाहर dt, फिर यहां a नॉट बाहर, या एक इसका इंटीग्रेशन एक इसका इंटीग्रेशन, तो यहां क्या आ गया? ut। यहां क्या आ गया? टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्या ये दूसरा आ गया? तो यार एक b में एक s में, और ये तो फिक्स था ही, तो बाकी सब इधर उधर करके आ जाएगा। इधर उधर क्या करना है? यहां से t की वैल्यू उठा के यहां रखो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s आ जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो यार कि कौन ज्यादा महिमा वाली चीज है? यानी अब तक हम बहुत छोटी बातें कर रहे थे, लेकिन एक बात बता दे यार, एग्जाम में छोटी बातें ज्यादा आना है। इसकी महिमा ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें क्या है? अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि तुमसे पूरा इंटीग्रेशन और कैलकुलस चेक कर लिया जाएगा, एकदम गंदा सा इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगली क्लास में कर लेंगे। अब करने को तो टॉपिक खत्म ही है, बस प्रैक्टिस ही और करना है ताकि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर पाए। ठीक है क्या? अच्छा, पैकअप का समय हो गया। ठीक, हाँ